हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम तैयारी विथ राहुल। तो यार अपनी परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है। पूरा मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। जितने भी आपके एसएससी एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी का सी सेट हो गया, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जितने भी क्वेश्चंस जहाँ भी आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं, सब कवर किए जाएंगे। ठीक है। तो अपन ने परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था। उसमें बताया था मैंने आपको कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में किया तो डिवाइडेड बाय 100 किया, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में लाए तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपने उनको ट्राई किया होगा और हुए होंगे आपसे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा पिछली बार जो पढ़ाया था ना उसको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने बात करी थी कि कुछ फ्रैक्शंस हो गए और कुछ परसेंटेज हो गए, उनको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 1/2 आपका, अगर मैं फ्रैक्शन है 1/2, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैंने किया तो ये कटा, ये हो गया आपका 50%। 1/3 को किया तो 1/3 को मैंने 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं लिख दूंगा 33.33%। बात करते हैं 1/4 की, तो ये होता है आपका 1/4 को अगर मैं 100 से करता हूँ तो ये 25%। ठीक है सब। 1/5 को करते हैं तो ये होता है आपका, सीधा लिख देता हूँ मैं, आपको मल्टीप्लाई करके आप कर लेना है ना। तो ये हो गया आपका 20%। 1/6 की अगर मैं बात करूँ तो 1/6 चलो कर देता हूँ, 100 हो गया, तो ये आपका कट गया कितना, 50/3, 16/2/3%। ठीक है। 16×3 48, दूनी 50/3 आया समझ में। 1/7 की अगर मैं बात करूँ तो 1/7 को अगर मैंने 100 से किया तो ये मैंने काटा 14 बार, 14×7 98, 14 2/7%। करके देख लेना मल्टीप्लाई, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ 1/8 की, तो 1/8 अगर मैंने, चलो 1/8 को अगर 1/8 इंटू 100 लिखा तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। 1/9 अगर मैं करता हूँ तो 1/9 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 एकम 9, और फिर एक यहाँ से 11 1/9%। ऐसे रीचेक भी कर सकते हो आप, मतलब कि 11 99 और 100, 100/9, तो 100/9 आ रहा है मेरा, मतलब सही है। बात करते हैं 1/10 की। 1/10 हो जाए आपका सीधा सीधा, सबको याद है 1/10 को लिखते हैं अपन 10%। बात करते हैं 1/11 की, तो 1/11 को अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये लिखा जाएगा 11 99 और 1/11%। इसको ऐसे भी लिखा हुआ आता है कभी कभार 9.999, ऐसे परसेंटेज भी बना दिया जाता है। वहीं पे ये आपका लिखा हुआ आता है कभी कभी 11.1111, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। बात करते हैं 1/12 की। 1/12 को अगर मैंने किया 1/12 इंटू 100 किया तो 4 से मैं 3 बार, 4 से 25/3, यानी कि 6 पॉइंट, माफ़ करना 6 नहीं आएगा, 3 कितना आ गया, 8, 3 8 24, 8.1 हासिल, 3 3 9, फिर वही 8.33%। ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 3 8 24, 8 1/3%। ठीक है। ये हो गया आपका 1/12। अब ऐसे ही है ना, आप जितने भी करना हो उनको आप आराम से खुद निकाल सकते हो, उसको इंटू 100 करके सीधे सीधे। कुछ जो मेन वैल्यूज़ आते हैं वो, जैसे कि 1/25 सबको पता ही है क्या होता है भाई, इंटू 100 अगर मैंने किया तो ये हो गया आपका 4%। ठीक है। 1/25 की वैल्यू, और 5% 1/20 हो गया, 1/20 हो गया, तो इसको मैंने अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो ये हो गया आपका 5%। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये अपने आप याद हो जाते हैं यार। मैं नहीं कहूँगा कभी भी कि इनको याद करो। ठीक है। चलो, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इफ़ x इज 33.33% मोर देन y, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। इसने कहा है कि x अगर 33.33% ज़्यादा है y से, तो y बताओ कितना, y कितना परसेंट होगा x का। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि ये उल्टा पूछ लेगा कि y कितना कम हो जाएगा। ठीक है। तो सारे टाइप्स करेंगे।
सबसे पहले बात करता हूँ कि इसने बोला है x इज 33.33% मोर देन y। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज देखूंगा भाई। परसेंटेज में बात हो रही है 33.33 की और बोल रहा है कि मोर है। तो 33.33 को अपन ने अभी अभी देखा है कि मैं लिख सकता हूँ 1/3, ठीक है। यानी कि और बोल रहा है मोर देन, यानी कि 3 मेरा मेन वैल्यू 3 से, और ये जो है ये बढ़ता ज़्यादा है जो ऊपर वाली पे डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूमरेटर बताता है कि कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, वहीं पे जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। बोल रहा है कि 33.33% मोर है x। तो अगर 3 मैं x अपॉन, चलो ये नहीं, 3 है, 1/3 है, तो 3 से आपकी वैल्यू हो गई 4। आई बात समझ में? 3 है, बढ़ रहा है, तो 33.33 1/3 होता है, 3 से 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़ने की बात कर रहा है, मोर देन, ठीक है। अब बात हो रही है x बड़ा है ना, तो मैं इसको सीधा सीधा x अपॉन वाई भी लिख सकता हूं, मान लेता हूं मैं। होता ही हमेशा रेशियो में, लेकिन फिर भी मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आगे कोई भी इसकी वैल्यू दे नहीं रखी है, तो मैं इसी को वैल्यू मान लेता हूं कि x तो मेरा 4 है, y मेरा 3 है, जबकि ये है रेशियो में। कुछ 4/3 और इनके साथ साथ कुछ वेरिएबल भी है, और वहां वेरिएबल की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 4 और 3 है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मैंने मान लिया कि x मेरा 4 है और y मेरा 3 है। बोलता है कि y कितना परसेंट है x का, तो y 3 है, वो कितना परसेंट है मेरा x का, तो x है मेरा 4 बट इंटू 100 कर दूंगा। 4 से मैं करा 25 बार, तो ये हो गया मेरा 75%, यानी कि y x का 75% है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेगा, मान लो ये बोल देगा कि भैया x अगर इसने बोल दिया कि ज़्यादा है 33.33, मैं बोल देता हूँ कि भाई बताओ y कितना कम है। अब ये मत बोल देना यार कि 33.33 x ज़्यादा है तो y इससे 33.33 कम है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर x 33.33 ज़्यादा है, मेरा रेशियो मैंने निकाला x4 3y3, मैं पूछूंगा y कितना कम है साहब x से, y है मेरा 3, 4 से कितना कम है, 1 कम है। पूछा है कि किसके रेस्पेक्ट में, 4 आ जाएगा इनटू 100, मतलब कि 25% छोटा है। अगर x 33.33% y से ज़्यादा है तो y x से 25% छोटा है। आई बात समझ में? और आ जाएगी अभी। अगला क्वेश्चन अगर अपन लें, बोल रहा है कि इफ a इज 50% मोर देन b इज व्हाट परसेंटेज लेस देन a, जो मैंने अभी बताया वो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई परसेंटेज में, हिंदी वालों को बता देता हूं कि बोल रहा है कि a अगर 50% ज़्यादा है b से, तो बताओ b कितना परसेंट कम होगा a से। अब ये मत सोच लेना भाई a 50% ज़्यादा है b से तो b 50% कम हो गया, ये गलत है, ये नहीं होता। करते हैं बात 50% को अगर मैं लिखूं साहब, तो ये हो गया 1/2, मतलब 2 एक्चुअल वैल्यू है, एक मेरी जो भी चेंज हो रही है कि एक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब इसने बोला मोर देन, तो मतलब बढ़ रहा है, तो 2 से मेरी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3। बोल रहा है कि a 50% मोर है, तो मतलब 3 तो मैं मान लेता हूं, 3a हो गई और b मेरी 2 हो गई। b इज व्हाट परसेंटेज लेस देन a, b 2 है, a 3 है, कितना कम है, 1 कम है भाई। बोल रहा है कि अब ये कंफ्यूजन आ जाता है सबको कि यार नीचे क्या वैल्यू लूं अपॉन में, तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखना है कि देन के साथ कौन सा क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेस देन ए, तो ए नीचे ले लूंगा मैं, तो ये 3 किया मैंने इनटू 100 किया, तो ये आपका आ गया 33.33%। आया समझ में? खुद से ट्राई करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे आप अपने कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेके आना और ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको ट्राई करो। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, x प्लस वाई इज 25% मोर देन x माइनस वाई, देन x बताओ कि भाई कितना परसेंटेज मोर है y से। कुछ नहीं, सेम चीज, वही मैंने कहा कि परसेंटेज को अगर हमने देखा तो है कितना, 25%। 25% को भाई मैं लिखता हूं 1/4। कैसे किया, परसेंटेज आया नीचे 100, 1/4 बोल रहा है मोर है, मतलब 4 से 5 हो गया, तो ठीक है साहब 5/4 लिख दिया, ये हो गया। अगर x प्लस वाई ज़्यादा है तो 5 पे x प्लस वाई आ गया और x माइनस वाई 4 आ गया, ठीक है। बोल रहा है x प्लस वाई इज 25% मोर देन x माइनस वाई, मैंने रेशियो के टर्म में ले लिया।
अब देखो, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं अगर किसी ने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नाम की कोई चीज़ पढ़ी है तो वो भी होती है। मैं एक रफ में बता देता हूँ क्या होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सी एंड डी, इसमें क्या कहता है, जैसे मान लो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है आपका 5/4, तो सीधा अगर ये देखो सेम है, इनके आगे कोफिशिएंट एक एक ही है या सेम कोफिशिएंट है, सेम कोफिशिएंट हुए तो मैं कुछ नहीं करूंगा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या करते हैं, ये ऊपर वाली एक वैल्यू है, नीचे वाली एक है, ऊपर वाली में दोनों का सम आ जाएगा, नीचे वाली में दोनों का डिवाइड आ जाएगा। मान लो इसको अगर मैं a मानूं और इसको b मानूं, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इधर भी सेम अप्लाई होगा, ठीक है। 5/4 है ना, ठीक है। और इधर भी 5/4, तो 5 + 4 तो 9 हो गया, और 5 - 4 1 हो गया। तो यहाँ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, इनको ऐड करूंगा तो ऊपर आ गया भाई 2x, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करूंगा तो नीचे आ गया 2y, और इधर मैंने कर ही दिया ऑलरेडी 9/1, 2 से 2 कट जाएगा, x/y की मेरी सीधी वैल्यू आ गई 9/1, ठीक है साहब। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा भाई ये वैल्यू इधर ले जाओ, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस वाई अगर मैं इधर ले गया, 5 से करा 4 × x प्लस वाई, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। एक्स एक तरफ लिख दिया तो x इज इक्वल टू 9y, x अपॉन y आपका हो गया 9/1, ठीक है भाई। पूछ रहा है कि x इज व्हाट परसेंटेज मोर देन y, x कितना परसेंट मोर है y से, x 9 है y 1 है, तो कितना ज़्यादा हुआ भाई, ये हो गया साहब 8 ज़्यादा हो गया। 9 1 से कितना ज़्यादा है, 8 ही तो ज़्यादा है, तो 8 अपॉन में वही मैंने कहा कि नीचे क्या आएगा, नीचे कुछ नहीं भाई, देन देख लो, देन के बाद आपका y आ रहा है। तो अगर मैंने देन देखा y है, y की वैल्यू मेरी 1 है, तो 1 इंटू में परसेंटेज करना है तो इंटू 100, तो ये कितना आ गया 800%, यानी कि x 800% ज़्यादा है y से। खुद से ट्राई करना यार, मेरे बाद में खुद भी करना, ठीक है, तब होंगे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि अगर p इज 20% लेस देन q है एंड q इज 33% मोर देन r है, देन p इज व्हाट परसेंटेज मोर देन r। p आपका 20% अगर ज़्यादा है q से एंड q आपका 33.33% ज़्यादा है r से, तो बताओ कि p कितना परसेंट ज़्यादा होगा r से। क्या करना है, कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, वही सबसे पहले परसेंटेज देखो, परसेंटेज यहाँ मेरी 20% है, यहाँ मेरी 33.33% है। 20% को भाई मैं कितना लिखता हूँ, 20% को कितना हुआ 1/5। 5 से बोल रहा है लेस देन है, तो 5 से 1 कम कर दो, तो 4/5, 5 से 4 हो गया। आया समझ में, नीचे एक्चुअल वैल्यू होती है, ये ऊपर जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो बता रहा है। 20% को लिखा 1/5, बोल रहा है लेस है तो 5 से 4 गई, आई बात समझ में। P और Q की बताइए इसने, तो P छोटा बोल रहा है ना, P इज लेस देन Q, तो P मेरा ये आ गया और Q मेरा ये। रेशियो में मैं मान लेता हूँ P 4 है Q 5 है। अगला देखते हैं, बोल रहा है Q 33.33% है ज़्यादा R से। 33.33% क्या होता है 1/3। बोल रहा है कि ज़्यादा है, 3 से हो गया 4, तो 4/3, और कौन ज़्यादा है, Q ज़्यादा है R से, तो Q/R। अब देखो यार, अब रेशियो सीधा सीधा नहीं आ रहा, P की तो 4 आ रही है, Q की यहाँ 5 आ रही है, यहाँ Q की 4 आ गई, R 3 है। अब Q दोनों तरफ अलग अलग है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि यार एक बार 5 कर दो 4 कर दो, नहीं, दोनों को मुझे इक्वल बनाना होगा, ठीक है। इक्वल कैसे बनाएंगे भाई, अगर ये 5 है ये 4 है, तो ऐसा क्या करूँ दोनों तरफ सेम Q हो जाए, तो भाई इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे होगा, इस 5 को मैं इधर कर दूंगा, क्योंकि अगर Q अगर 5 और 4 है, सेम बनाने के लिए इनके एलसीएम को ही तो बनाना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या आता है 20, तो मतलब कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई बात समझ में।
अब ये है रेशियो में, तो ए की तरफ थोड़ी करूंगा, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़ी ना करूंगा, मेरे को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ऐसा। तो 5/5 से मैंने 20 बनाना है ना, तो 4 से मैंने ऊपर नीचे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया P/Q को, तो P/Q मेरा कितना आ गया 16/20। वहीं पे ये 4 है, ये 5 था, इसको तो मैंने 20 कर दिया, इसको भी 20 करूंगा तभी तो सेम आएगी Q की वैल्यू। तो Q को, इस वाली वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 3 Q/R। तो अब Q/R मेरा कितना आया भाई 20/15। 20/15, तो सीधा सीधा हो गया भाई P/Q/R। क्या वैल्यू हो गई, P तो 16, Q 20, R 15। अब जो पूछा है कर लो भाई। P इज वॉट % मोर देन R। P कितना ज्यादा है भाई, P ज्यादा है R से, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, मोर देन के आगे R लग रहा है, एक ज्यादा है, R नीचे आ जाएगा 15 इंटू, अगर मैंने 100 किया तो ये मेरा कितना आएगा, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 20, तो ये कितना आ गया 3 6 और 2/3%। आई बात समझ। कुछ भी पूछ ले, अब रेशियो निकाल दिया, अब कुछ भी पूछ लो कि P कितना ज़्यादा है R से, P कितना कम है Q से, Q कितना ज़्यादा है R से, सब निकाल लेंगे अपन, खत्म। बाकी चीज़ें आप निकाल के देखना, इसमें मज़ा आएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बोल रहा है कि 75% ऑफ X वो बराबर है 50% ऑफ Y, और 33.33% ऑफ Y वो बराबर है आपका 25% ऑफ Z। तो बताना है X कितना % ज़्यादा या कम, जो भी आ रहा होगा वो कितना % Z से कम ज़्यादा है। बोलता है 75% ऑफ X। अब ये मत कर देना कि बिना देखे बस फटाफट 75 लिख दूं मैं, नहीं, क्वेश्चन भी पढ़ लो यार थोड़ा सा, है ना। इस बार कहा है 75% X का जो 75% है वो बराबर है 50% ऑफ Y। क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, सीधा सीधा वैसा का वैसा लिखते जाओ, अपने आप आंसर्स आपके आएंगे, ठीक है। तो 75% ऑफ X बराबर है मेरा 50% ऑफ Y के, ठीक है साहब। 75% हटाया मैंने 100, X बराबर 50/100 इंटू Y। 100 से 100 इधर कट गया, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, तो मतलब 3x इज इक्वल टू 2y। तो x/y का इधर से क्या रेशियो आया भाई 2/3। आई बात समझ में। फिर बोल रहा है कि एंड 33.33% ऑफ y इज 25% ऑफ z। 33.33% ऑफ y इज इक्वल टू 25% ऑफ z। 33.33% है, फ्रैक्शन में सीधा सीधा आपको याद है ना, बटा 100 करूंगा, काटूंगा, ये सब क्यों करना है। 33.33 को मैं सीधा 1/3 लिख दूं, तो y/3 इज इक्वल टू 25% को भी तो 100 वो 1/4 लिखते हैं ना, लिख दो सीधा ही भाई। इसको करने थोड़ी बैठोगे बटा 100 उधर बटा 100 फिर कटेगा नहीं मल्टीप्लाई, ये सब रामायण थोड़ी करोगे। तुम्हें तो सीधा ही पता है 33.33% 1/3 होता है। अगर यहाँ 75% तुम्हें पता है, सीधा 3/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर यहाँ मैं फिर सीधा 100 से 100 काट दूंगा, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं है। 33.33 1/3 लिखा, 25% मेरा 1/4 है, तो z/4, तो मेरा y/z मेरी वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है साहब। अब देखो एक चीज, यहां भी y 3 है और यहां भी y 3 है ना 3, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, y यहां भी 3 है और y वहां भी 3 है, तो मेरा सीधा सीधा x इज टू y इज टू z क्या कह सकता हूं मैं, 2 x की मान x की आ गई, y 3 और z 4। ठीक है साहब, जो पूछा है निकाल दो।
एक्स इज वॉट परसेंटेज मोर या फिर लेस। देख लो ये 2 है, ये जेड से पूछा है ना, तो ये 2 है, ये 4 है, मतलब कम ही है। तो कितना कम है जेड से? एक्स। 4 है, 2 है, तो 2 कितना, 2 कम हो गया। 2 बटा में देन के बाद क्या आ रहा है भाई? जेड। तो जेड नीचे लगा दो। तो मैंने नीचे अगर ये 4 लिखा, गुणा में 100 कर दिया, कितना हुआ? 1/2 इससे, तो मेरा कितना आ गया भाई? 50%। आई बात समझ में? बस सीधा सीधा ऐसे ऐसे खेलना है जैसा क्वेश्चन में दे रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ अ वॉच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर समझ आ जाए तो। आसान है अगर समझ आ जाए तो, सॉरी, पर है ठीक है क्वेश्चन। इफ अ वॉच गेट्स अहेड 5 मिनट एवरी डे, देन व्हाट परसेंट इट गेट्स अहेड। परसेंटेज में बताना। ये बोल रहा है कि मान लो हर दिन 5 मिनट आगे जा रही है घड़ी। कैसे? आज 7 बज रहे हैं, मेरे मोबाइल में देखा 7 बज रहे हैं, घड़ी में देखा 7 बज रहे हैं, ठीक है। अगले दिन सुबह फिर मैं उठा, तब मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में 7 बज रहे हैं, लेकिन घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में भाई 7:05 हो रहे हैं। अगले दिन फिर उठा तो अभी मोबाइल में 7 हैं, घड़ी में मेरे फिर 5 मिनट बढ़ गए, तो मेरा 7:10 हो गया। मतलब हर दिन 5-5 मिनट आगे जा रही है घड़ी। तो बोलो कि परसेंटेज में कितना बढ़ रही है, परसेंट में बताओ। तो अगर एक दिन, चलो इससे पहले एक चीज बताना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? साहब 24 घंटे, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि एक दिन में 24 × 60 मिनट्स हो सकते हैं। कितना हुआ? 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब 1440 मिनट्स होते हैं एक दिन में, ठीक है। इस बार मेरे को सीधा बोल रहा है, डिफरेंस दे रखा है कि हर दिन 5 मिनट बढ़ रहे हैं, मतलब डिफरेंस ही तो आज 7 है, कल 7:05 है, तो 5 मिनट बढ़ गए ना, डिफरेंस आ गया 5 मिनट का। करना ही कुछ नहीं है, 5 मिनट मेरा डिफरेंस आ गया, एक्चुअल टाइम मेरा 1440 आ गया, गुणा में कर दूंगा परसेंट निकालने के लिए 100। इसको मैंने इससे किया, ये आ गया आपका 50/144, 2 से काटा 25, 70 और 2, तो ये मेरा आ गया 25/72%, ठीक है। परसेंटेज में है क्योंकि मैंने परसेंट किया ना यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इतना मेरा परसेंटेज एरर आ रहा है, ठीक है। खुद से करके देखना, हर क्वेश्चन खुद से करना, जितना आप खुद से करोगे सारे क्वेश्चन होंगे। अगला देखते हैं, बोल रहा है कि इफ 66% 66.66% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179, देन 33.33% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर इज। क्या कह रहा है हिंदी वालों? कि अगर कोई नंबर है, मान लो x, उसका 1/8 और उसका फिर 75% मतलब 3/4, उसका 66.66 मतलब 2/3 जो है वो 179 है। तो बताओ कि वो जो नंबर है उसका 33.33%, उस नंबर का जो नंबर आएगा, बताओ कि जो नंबर आएगा उसका 3/4 आए और फिर उस 3/4 का 33.33% बताओ। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है क्या बोल दिया भाई, ये कुछ नहीं, परसेंटेज के हिसाब से चलो। ऑफ अ सर्टेन नंबर, मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूं x, ठीक साहब। x को बोला है कि इस x का 1/8 मैंने कर दिया भाई इसका 1/8, ठीक है। इसका 75%, 75% को अपॉन 100 किया तो 3/4 लिख सकता हूं फ्रैक्शन में। 75% को 3/4, अब इसने बोला इस नंबर का फिर 3/4 और फिर इस नंबर का 66.66, तो 33.33 मैंने बताया आपका होता है 1/3। तो अगर मैं इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, भाई दोनों तरफ करना पड़ेगा, कुछ भी करूं डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई मैं,
और इधर क्या होगा, 2 से करूँगा तो 2/3। तो ये 66.66 नहीं है, तो मतलब 66.66% की वैल्यू 2/3 मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं साहब। इसने बोला है कि ये जो 75% तक आ गया इसका भी 66.66, तो 66.66 कितना था, 2/3। तो इसका भी 2/3 जो है वो कर दिया। वो वैल्यू आपकी आएगी भाई 179। तो इसको मैंने अगर 179 के बराबर किया तो देखो 3 से अगर 3 काट दूँ, 2 से ये 4 काट दो, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 179 इंटू ये 4 4 इधर भेज दिए, 4 इंटू 4 और बटा में कुछ भी नहीं है, सब कट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व मत करना, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लो कि यार मेरे को देखे अब भी करना है कि मेरे से कुछ आगे भी पूछा है, क्योंकि कैंसिल होती हैं वैल्यूज़, फिर ऐसे नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर आगे जाके फिर काटो उनको, तो टाइम वेस्ट है, यहीं छोड़ दो। अभी बोल रहा है कि ये जो नंबर आया, मेरा नंबर आ गया साहब, ये इसका 33.33%, इसका 3/4 और फिर उसका 33.33%। बात एक ही, कुछ भी कर लो पहले। तो अगर इसका मैं 3/4 करूं वो बताना है ना। तो इस नंबर का इसने बोला है कि बताओ भाई कि ये जो आपका नंबर आया है इसका 3/4 कर दिया साहब, और फिर उसका 33.33, 33.33 क्या होता है, 1/3। 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो, मैंने कहा था ना कटेंगी वैल्यूज। बस ये नंबर क्या हो गया आपका 179 इंटू 4, तो 9 चौक 36, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, फिर 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7, 716। आया समझ में? बहुत आसान है यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसको पढ़ो क्या कह रहा है, वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1020। दो नंबर है कोई भी, उनका डिफरेंस है भाई 1020, दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, माइनस वाले मत ले लेना। इफ 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इस 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर, देन सम बताओ उन दोनों नंबर का, कि अगर बड़े वाले नंबर का 7.6% है वो बराबर होता है छोटे वाले नंबर के 12.4% के, तो उन दोनों नंबर के का आपको सम बताना, मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा। दो नंबर है, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े को मैं मान लेता हूं b, छोटे को मैं मान लेता हूं c। ठीक है सर, 7.6% ऑफ बड़ा, 7.6% ऑफ बड़ा बराबर में है 12.4% ऑफ छोटा, 12.4% ऑफ छोटा। ठीक है, परसेंटेज हटाऊंगा 7.6/100 इंटू बी 12.4 इंटू सी बटा 100, इसका ये 100 से 100 काटा, दोनों तरफ एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है तो दोनों तरफ पॉइंट हट जाएंगे, और कटेगा 4 से कट जाएगा, हाँ 4 एकम 4 और 3 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो बड़ा अपॉन छोटा, सी इधर नीचे ले आया, 31/19 इसके नीचे ले गया, तो ये मेरा रेशियो आ रहा है बड़े और छोटे का। ठीक है साहब, इस रेशियो में होंगे बड़ा और छोटा, अब चाहे आगे कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस रेशियो में कह रहा है कि सम बताओ भाई दोनों नंबर्स का। मान लो अगर आपको x लेके समझ में आया तो मैं बोलूँ कि अगर ये 31x और ये 19x, तो इनका सम कितना होगा 50x, होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना है भाई, हाँ पहला देखो, पहली लाइन, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। दो नंबर कौन से आ गए अब, 31x और 19x। x लेके बता देता हूं पहले, ये बोल रहा है कि 31 और 19 कितना हुआ भाई, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, इनका डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू है 1020, तो यहाँ से x कितना आएगा
काट दो 1020/12, 12 से मैंने काटा 12×8 = 96, 12×5 = 60। तो x की अगर मेरे पास 85 वैल्यू आ गई, मेरे को चाहिए था सम ऑफ टू नंबर, सम मेरा कितना है 50x, तो 50 × 85, आंसर मेरा कितना आ गया 50 × 85। सॉल्व कर लेना। 85 को 5 से गुणा करने का मतलब होता है इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना होता है 42.5, तो बस 42.5 को 85 × 5 होता है आपका 425, 1 0 और है। शॉर्ट में अगर करने का मैं बताऊं तो ये आपका अगर शॉर्ट, आजकल शॉर्ट का ही ज़माना भाई, 31 19 मैंने मान ली बी और सी की वैल्यू है, तो मेरी बी प्लस सी अगर 50 हो गई, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। बोल रहा है डिफरेंस अगर दोनों, ये दो वैल्यूज़ आ गई 31 19, बोल रहा है डिफरेंस अगर 1020 है, यहाँ मेरा डिफरेंस कितना आया 12 यूनिट की वैल्यू 1020 दे रखी है, तो 1 यूनिट की कितनी आएगी 85, ठीक है। सम बताना है इन दोनों का, सम कितना है 50, तो 50 यूनिट की कितनी आएगी भाई 85 × 50, ये कितना आया आपका 4200। इतना सा करना था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले। अब एक टाइप आता है परसेंटेज चेंज टाइप क्वेश्चंस। परसेंटेज चेंज टाइप में क्या होता है कि यार कुछ भी मान लो, जैसे बोल रहा है कि कोई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज ये चीज़ लेके आया हूँ 100 रुपये की, ये पेन ले लो, ये पेन की कीमत है आज 100 रुपये। कोई मुझसे कह रहा है कि भाई हर साल इसकी 10% कीमत बढ़े जा रही है, आज 2025 में मैं लेके आया हूँ 100 रुपये की, 2026 में इसकी 10% बढ़ा के वैल्यू बताऊँगा, 27 में 10% फिर बढ़ाऊँगा, ठीक है। 10% बढ़ा रहा हूँ, फ्रैक्शन में करो 1/10, तो आज 10 है तो कल 11 हो गई। मान लो 100 रुपये का पेन है, ये है भाई 2025 में, मैंने बोला 10% हर साल, 10% हर साल बढ़ा, आज 10% कितना होता है भाई 1/10, तो मतलब आज 10 है तो कल 11 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 2025 में 100 है तो 2026 में 100 का 11/10 हो गई, ठीक है। 2027 का पूछूंगा मैं तो 100 का 11/10 और फिर 11/10 करूंगा, 2027 में हर साल बढ़ रही है, ऐसे करते जाओ, ठीक है साहब। तो यहां से एक चीज अपन कह सकते हैं ना कि अगर 1 साल बढ़ी तो 1 बार 11/10, 2 साल बाद पूछा तो 2 बार 11/10, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि भाई 2026 में 100 × 11/10, 2027 में 100 × 11/10, एक ही रेट से बढ़ रही है 10% से, तो 2 साल में 11/10 का होल स्क्वायर, 3 साल करूंगा तो 100 × 11/10 का क्यूब, ठीक। कितने साल, n साल तक ले जाऊं 11/10 की पावर n, आया समझ में? बस यही है परसेंटेज चेंज। ऐसे ही इस टाइप के इस टाइप पे क्वेश्चन बहुत आता है, हर पेपर में देखा है यार मैंने, मोस्टली हर एग्जाम में ही पूछा ही जाता है, चाहे कोई सा भी ले लो, लो लेवल ले लो या फिर हाई लेवल ले लो, कोई सा भी ले लो, सब में ही पूछा जाता है कि आज अगर किसी इस साल में आज अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, 1 लाख है मान लो सिटी ए की पॉपुलेशन, 2 साल बाद कितनी होगी अगर वो 10% से मैं बढ़ा दूं, तो 1 लाख × 11/10 × 11/10। अब एक चीज़ और समझाता हूँ इसमें, मान लो ये तो बोला है कि 10% से ही बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं कि भाई पहले साल 10% से बढ़ा, दूसरे साल 15% से बढ़ा, तो अगर x है आज 10% मैंने बढ़ाई तो 11/10 गुणा में, ये 1 साल है तो 1 साल मैंने बढ़ा दी, 15% है भाई, 15% क्या होता है, अरे लिख जा भाई, 15/100 किया, 5 3/20, 20 का 23 हो गया, तो मैं इसको 23/20 से कर दूंगा। तो जिस साल जितने % से बढ़ाने के लिए बोल रहा है फ्रैक्शन में करो और लिख दो,
ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आ गया, देखो आसान सा ही है। अ मैन रिसीव्ड ₹8,80,000 8,80,000 एज इज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007 में उसकी सैलरी आई है पर एनम, एक साल में उसकी सैलरी बनी 8,80,000, जो कि विच वॉज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006 में जो उसकी सैलरी थी इस बार उससे 10% बढ़ के आई है। मतलब 2006 में जो एक्स सैलरी थी तो 2007 में 10% बढ़ी है भाई, 10% बढ़ गई। ठीक है, तो x का अभी बताया 10%, 1/10, 10 से 11 हो गई, तो इस बार हो गई x का 11/10। क्वेश्चन लेते हैं, इस बार बता दिया भाई इसकी वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू बता दी मेरे को 8,80,000। अगर x का 11/10 8,80,000 तो x कितना आएगा, 11 से मैं सीधा ये काट दूंगा, 8 11 88, 80,000 मल्टीप्लाई किया तो x मेरा कितना आ गया, 8 लाख। ठीक है साहब, सीधा सीधा भी कर सकता था। आज बोला 10% बढ़ी है, आज अगर 10 है कल 11 हो गई, कल की मेरे को बता रखी है, कल का वैल्यू कितना है 8,80,000, 11 मैंने मानी, पिछले साल मेरी 10 थी तो 10 से इक्वेट कर दूंगा, इससे ये काटूंगा, ये 8, तो ये कितना आ गया 8 8 लाख। ठीक है भाई, हुआ, बस ये करना है और क्या, ऐसे ऐसे सॉल्व करो आप। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है 17 में 17, बहुत हार्ड शिफ्ट बताते हैं। ठीक है, तो उसमें आया हुआ है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 56.25% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। टाउन बी की पॉपुलेशन 56.25% ज़्यादा है टाउन ए से। बोल रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय X% पर ईयर एंड दैट ऑफ बी डिक्रीजेज बाय सेम परसेंट पर ईयर। कह रहा है कि अगले 2 साल के लिए ए की पॉपुलेशन X% से बढ़ती है, X% 2 साल के लिए, और बी की X% से कम होती है, X% कम हो गई, फिर इधर कहाँ जा रहा हूँ, X% कम हो गई, X% कम हो गई। बता रहा है कि 2 साल बाद दोनों की पॉपुलेशन जो है, द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी बिकम इक्वल, 2 साल बाद दोनों की पॉपुलेशन हो गई बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि कितना परसेंट, जो x जितना परसेंट बढ़ा था ना उस x की वैल्यू बताओ। ठीक है साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं 56.25 की। 56.25 को अगर कैसे लिखूं मैं भाई, 56.25% है, इसको मैं लिख सकता हूँ 50% प्लस 6.25% लिख सकता हूँ। 50% को इनको फ्रैक्शन में गया तो 50% हो गया आपका 1/2। 6.25 को कैसे करूँगा, अगर किसी को पता है तो सीधा 1/16 होगा, और अगर करना है तो कैसे करूँगा, 6 1/4, 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4 और नीचे 100 से कर दिया परसेंट हटाने के लिए, 1/16। ये नहीं तो सीधा सीधा भी कर सकते हो, 6.25% है, 6.25/100, परसेंटेज हटाया 0, 2 0 और लगा दिया, पॉइंट हटाया, तो 25 से 25 बार, 25 से 4 बार, 25 से ये 4 बार, कितना वही आएगा 1/16। ठीक है साहब, तो 6.25% की वैल्यू कितनी होगी 1/16। 16 मैंने एलसीएम लिया, 2 8 8 इंटू 1 8, 16 ये 1 आ गया, तो 9/16। ये तो आ गई भाई फ्रैक्शन को सॉल्व, ये परसेंटेज को सॉल्व किया फ्रैक्शन में, 9/16 होता है 56.25%।
बोल रहा है कि बी की जो वैल्यू है वो इतना परसेंट मोर है ए से। अगर 16 है तो 16 में 9 बढ़ा दी तो बी की ज़्यादा है ना, तो बी की आज हो गई भाई 25 और 16 में ए की 16 बी की 25। बोल रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय X%। अगले 2 साल के लिए ए की जो है वो वैल्यू X% से बढ़ रही है। एक चीज समझाऊं, मैंने बोला 10% बढ़ रही है, तो आपने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में किया 1/10, मतलब 10/100 किया ना, 10/100 किया, तभी तो ये 1/10 आया। अगर मैं बोल रहा हूँ X% और फिर बढ़ा देते हो ना 10 से 11, तो 11/10 कर देते ना। मैं बोल रहा हूँ X% बढ़ गई भाई, परसेंट हटाया मैंने, X/100 लगाया, 100 का 100 + X नहीं हो गया कि अगर पहले 100 थी तो अब बढ़ के मैंने बोल दिया बढ़ रही है, तो 100 + X ऊपर आ गया, नीचे 100। ठीक है साहब। बोल रहा है कि जो A है वो X% से बढ़ रही है, तो 16 है वो 2 साल में X% से बढ़ रही है। पहले साल 100 + X/100, ठीक है। दूसरे साल भी इसी X% से बढ़ रही है, तो मैंने कहा था ना कि पावर लगा दो जितनी बार भी बढ़ रही है। पहले साल 1, 2 साल हो गया तो 2। ठीक है, आया समझ में कि भाई 10% बढ़ रही है, तो आज अगर 11/10 हो गई, अगले साल भी 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसी प्रकार X% है तो आज 100 अगले साल मतलब अब नेक्स्ट ईयर 100 + X/100 हो गई, फिर X% से बढ़ रही है तो पावर 2 स्क्वायर कर दूंगा उसका। 3 साल है तो क्यूब कर दूंगा, 4 साल है 4 कर दूंगा, n साल है n कर दूंगा। बोल रहा है कि जो b है, कहाँ गया, हाँ, एंड दैट ऑफ b डिक्रीजेज बाय द b डिक्रीजेज बाय सेम परसेंट। X% ही है और b इस बार लेकिन कम हो रहा है, और दोनों की 2 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो बराबर है, तो बराबर है, b है भाई 25 की कम हो रही है ना, तो अगर X% कम हो रही है X/100, कम हो रही है तो 100 - X, 100 में से कम कर दिया मैंने, बाय 100 है ही आपका 2 साल के लिए, तो 2। X वाली एक तरफ ले लूं अगर मैं, 100 + X/100, 100 - X/100, 25 के नीचे 16। ठीक है भाई, अगले पेज पे कर लोगे एक बार। तो अब अगर मैं यहां पे इधर भी 100 है, वो इधर भी स्क्वायर इधर स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ रूट से कर दूं, मतलब दोनों तरफ रूट कर दूं। स्क्वायर होता है स्क्वायर होता है 2, रूट क्या होता है 1/2, तो दोनों तरफ रूट कर दूं मैं, तो ये पावर 2 हट जाएगी, उधर भी रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मैंने रूट किया तो मेरा आ गया 100 + X बटा में 100 अपॉन 100 - X बटा 100 इज इक्वल टू, देखो 25 का रूट कितना होता है भाई 5, 16 का कितना होता है 4, तो ये 5/4 हो जाएगा ना रूट करके, तो ये हो गया आपका 5/4, 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया आपका 100 + X अपॉन 100 - X इक्वल टू 5/4। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो याद है तो ये वैसे 100/X हो जाएगा, और नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये इधर भेज दिया ये इधर भेज दिया, 400 + 4X 500 - 5X, X इधर 100 उधर, तो 9X 500 - 400 100, तो X की वैल्यू मेरी आ गई 100/9। ठीक है भाई, इसको और फर्दर अगर ऑप्शन में लिख और तोड़ा हुआ हो तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 0.11, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/9, 11 1/9 भी यही होता है। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 11.11, मतलब 11.11 से बढ़ रहा है a तो 2 साल के लिए, और b 11.11 से घट रहा है। अगला क्वेश्चन अगर मैं लूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है। बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर
इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ आर्टिकल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज 324, तो बताओ कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है मेरे पास, कोई भी चीज़ है, मान लो ये पेन है, इसकी हर साल 20% से वैल्यू बढ़ रही है। 100 आज 100 है, अगले साल 20% बढ़ा दो, 120 ऐसे बढ़ा दो फिर, ठीक है। बोल रहा है कि 3 साल बाद जितनी बढ़ रही है एक तो, और एक 4 साल में जितनी हो गई ना, तो चौथे साल में जितनी हो गई और तीसरे साल में जितनी हो गई, उसका जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 324। तो बताओ कि शुरू में जो वैल्यू थी ना उसका 1 साल बाद कितनी है। ठीक है, नहीं समझ आया, चलो समझाता हूं। 20% बढ़ रही है भाई, तो अगर कोई वैल्यू आज x है और 20% अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है, 20% कितना होता है 1/5, 5 का 6 कर दिया तो कितना 6/5। ठीक है साहब, अगर आज x है तो अगले साल कितना बढ़ी, 20% बढ़ गई 6/5, ये हो गई 1 साल बाद फर्स्ट ईयर में, फिर बढ़ाई 6/5, ये हो गई दूसरे साल में, फिर तीसरे साल करूंगा तो 6/5, ठीक है, फिर चौथे साल में करूंगा तो फिर 6/5। ये आ गई मेरी 4 साल बाद वैल्यू। इसने बोला है तो इसको मैं सीधा सीधा 4 साल अगर बोला है तो मैं ये नहीं लिख सकता x इंटू 6/5 की पावर 4। बोल रहा है कि ये तो 4 साल की हो गई, और 3 साल की भी देखूं अगर मैं तो 3 साल की क्या लिखूंगा 6/5 की पावर 3। ठीक है, ये 3 साल फॉर 3 ईयर्स। या आफ्टर 3 ईयर लिख दूं, आफ्टर 3 ईयर्स, या आफ्टर 4 ईयर्स। ये 4 साल बाद है, ये 3 साल बाद है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे को दे रखा है 324। तो x का 6/5 की पावर 4 माइनस x का 6/5 की पावर 3, ये मेरे को दे रखा है 324। अभी मैं सोच रहा यार इतना थोड़ी करेंगे भाई, जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये स्किप होते हैं, ये जितने भी स्टेप्स हैं ना स्किप हो जाते हैं। यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है और 6/5 की पावर 3 भी कॉमन आ रही है, तो एक तो x आ रहा है, एक 6/5 की पावर 3 कॉमन आ रही है, और अंदर क्या बच गया 6/5 की पावर 3, और x तो कॉमन ले लिया, एक 6/5 बच गया, माइनस, और इधर ये पूरा एक ही तो है, ये एक लिख दिया, इसकी वैल्यू है 324। ठीक है भाई, तो इसको अगर मैं करूं और फर्दर तो x इंटू 6 करोगे बाय 5 इंटू 6/5 इंटू 6/5, 3 बार कर दिया, ये करा 6/5 माइनस 1 तो 5 इधर गया, 1/5 हो गया, इंटू 1/5, ये दे रखा आपको 324। काट लो, अगर कटे तो 6 से काटा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, फिर 6 से काटा तो 6 नाम 54, 3 से काट दो, 3 दूनी 3 तिया, बस अभी और कुछ मत करो। तो x की कितनी आई 3 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4 बटे में 2। ठीक है भाई, ये आ गई मेरी शुरुआत में उस चीज़ की जो वैल्यू थी, आर्टिकल की जो प्राइस थी ना, ये आ गई अपनी 3 इंटू 5 की पावर 4/2। बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद में कितनी थी, तो हर साल अगर बता रहा है ना 20% बढ़ रही है, तो ये अगर इसकी शुरुआती प्राइस थी तो अगले साल कितना भाई, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि यहाँ पे x इंटू 6/5 की वैल्यू बता दो सीधा ही, है ना, यहाँ पे क्योंकि आज अगर x है तो अगले साल x और 20% बढ़ गई तो अगले साल x इंटू 6/5,
बिना काटे x/5 को एक टर्म मान के और उधर ले जाता तो ये कट जाता पूरा। कोई बात नहीं, मैंने x बता दिया। अब x का जो मेरा वैल्यू आया है 3 × 5⁴/2, इसका अगर एक साल अगले साल मतलब फर्स्ट ईयर के बाद पूछा है तो 6/5 से गुणा कर दूंगा। तो इस 5 को ये 3 बार पावर 4 थी तो 1 5 से 1 पावर गई, आया 2 से 3 बार, तो 9 × 5⁻³ कितना होता है? 55 25 पंजे 125। सॉल्व कर लो भाई, 900 और 225 1125। ये एक साल बाद इसकी कीमत थी। ठीक है साहब, आया समझ? खुद से करके देखना फिर से वही बात। तो ये था आज का टॉपिक, परसेंटेज चेंज पढ़ाया मैंने कि कैसे करते हैं, कैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। हर पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, बीट RAS प्रीलिम्स, SSC के कोई भी एग्ज़ाम, UPSC CAPF CDS NDA सब में देखा है मैंने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ठीक है, बाय।